नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। 10 में है दम में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अखुंजादा की सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन खींचतान अब भी जारी है और हम आपको बताएंगे कि अचानक कहां गायब हो गया बरादर। बात करेंगे रूस की उस चेतावनी की जिसने तालिबानी सरकार की नींद उड़ा दी है। साथ ही बताएंगे बाइडेन ने अब किसको धोखा दिया। लेकिन सबसे पहले आज का कूकस सवाल। आज का हमारा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने तालिबानी सोच वालों पर प्रहार करके सही संदेश दिया है या नहीं। जवाब आप जल्दी से दीजिए। शो के अंत में हम आपको इसके जवाब बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की नई सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से एक अफवाह फैल रही है, जिस पर अब तालिबान ने सफाई पेश की है। दरअसल मुल्ला बरादर की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद तालिबान ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। आमने सामने अखुंजादा के आतंकी वजीर। सत्ता के लिए छिड़ने वाली है खूनी लड़ाई। तो क्या सत्ता के लिए तालिबान में तनने वाली है बंदूकें? क्या अखुंजादा सरकार में कुर्सी के लिए छिड़ने वाली है खूनी जंग? सरकार गठन के ऐलान के चंद दिनों के भीतर उठ रही ये सवाल यूं ही नहीं है। इन सवालों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है तालिबान के कद्दावर नेता मुल्ला बरादर का रहस्यमयी तरीके से बैठक से गायब होना। बैठक से बरादर का गायब होना इस बात की तस्दीक करता है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कद घटने से बरादर नाराज। काबुल के प्रेसिडेंशियल हाउस पर तालिबानी कब्जा होते ही माना जा रहा था कि बरादर ही नए तालिबान राज का प्रमुख होगा। उसी के हाथ में नई सरकार की चाबी होगी। उसी के इशारे पर अफगानिस्तान की तकदीर लिखी जाएगी। लेकिन रातों रात सब कुछ बदल गया है। जो बरादर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, उसे अखुंजादा सरकार में डिप्टी पीएम बनाकर सबके सामने पेश कर दिया गया। एक मायने में उसके पर कतर दिए गए। वो सारी शक्तियां एक झटके में छीन ली गईं, जिसकी बदौलत वो अफगानिस्तान पर राज बनना चाहता था। बरादर की नाराजगी बनने वाली है मुसीबत। माना जा रहा है हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की वजह से मुल्ला बरादर पीएम बनते बनते रह गया, जिसकी कल्पना शायद उसने भी नहीं की थी। तो क्या बरादर का कद छोटा करना अखुंजादा सरकार की नई मुसीबत बनने जा रही है? हालांकि झूठ जाहिर होते ही तालिबान सफाई देने में जुट गया है। तालिबान ने ऑडियो जारी कर दावा किया है कि मुल्ला बरादर गायब नहीं है, बल्कि यात्रा पर है और इसलिए कतर विदेश मंत्री की बैठक में बरादर शामिल नहीं हो पाया। बरादर के गायब होने पर ऑडियो सफाई क्यों? सवाल उठ रहा है कि आखिर सफाई की जरूरत क्यों पड़ी? मुल्ला बरादर और कतर के बीच क्या संबंध है, ये जग जाहिर है। अफगानिस्तान की सत्ता में आने से पहले मुल्ला बरादर ने कतर को ही अपना अड्डा बना रखा था, यानी दुनिया के किसी हिस्से में पहुंचने के लिए कतर में बने दफ्तर का ही इस्तेमाल करता था। ऐसे में कतर विदेश मंत्री की मौजूदगी में बरादर का ना होना बड़ा सवाल है। तालिबानी प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? तालिबान ऑडियो टेप जारी कर संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बार बार सामने आने वाले तालिबानी प्रवक्ता आखिर कहां गायब हो गए हैं? क्या सवालों से बचने के लिए तालिबानी प्रवक्ता ऑडियो को हथियार बना रहे हैं? वैसा ऐसे पहली बार नहीं हुआ है जब तालिबानी लड़ाके सच को छिपाने के लिए और झूठ को फैलाने के लिए ऑडियो का सहारा ले रहे हों। पंजशीर में हो रही लड़ाई के दौरान भी तालिबानी ऑडियो को हथियार बनाते रहे हैं। ऐसे में संभव है कि बरादर की नाराजगी को छिपाने के लिए तालिबान लीपापोती करने में जुट गया है। अब सवाल ये है कि क्या सत्ता के लिए एक और खूनी संघर्ष शुरू होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी एक बार फिर से सामने आई है तालिबान को लेकर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने बोला है कि पुरानी गलतियां फिर से ना दोहराए विश्व समुदाय। तालिबान के साथ जुड़ाव जरूरी है। देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जो समर्थन दे रहा है तालिबान को वो अब जग जाहिर है। और इससे साफ हो जाता है जिस तरीके से पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पुरानी गलतियां न दोहराए विश्व समुदाय। तालिबान के साथ जुड़ाव जरूरी है।
यानी कि पाकिस्तान कितनी शिद्दत से चाहता है कि तालिबान राज जो है वो कायम रहे। उधर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। तालिबान राज आते ही कई खूंखार आतंकी संगठन सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में रूस ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर तालिबान की वजह से किसी तरह का आतंकी हमला हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। हुआ आतंकी हमला तो मिलेगा करारा जवाब। रूस की सबसे बड़ी चेतावनी। अफगान सीमा पर 10,000 ISIS आतंकी। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। तालिबान राज के आते ही दुनिया के खूंखार आतंकी अपने खूनी मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है दुनिया के खूंखार आतंकी संगठनों में से एक ISIS का, जो अफगानिस्तान से बाहर निकलकर खून खराबा करने की तैयारी में जुट गए हैं। तालिबानी राज की वजह से उभरी चुनौती को लेकर रूस ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है, मध्य एशियाई देशों से लगे अफगानिस्तान के प्रांतों में 10,000 से ज्यादा ISIS आतंकी और उनके मानने वाले मौजूद हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने खुलेआम कहा है कि वो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। बगदादी के मारे जाने के बाद माना जा रहा था IS गुट खत्म होने की कगार पर है, लेकिन तालिबान के आते ही ISIS एक बार फिर से जागने लगा है। अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए अफगानिस्तान से बाहर निकलकर तबाही मचाने के लिए बेताब होने लगा है। हालांकि रूस ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है, अगर तालिबान की वजह से किसी तरह आतंकी हमला हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है, खतरे के अलर्ट के बाद रूस कोई बड़ा कदम उठाएगा। तालिबान के लिए काल बनेगा रूस। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल रूस इकलौता देश था जिसने मोदी के आतंक विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सीधे अफगानिस्तान पर हमला बोलते हुए तालिबान को बड़ा खतरा बताया था। पुतिन ने नए अफगानिस्तान को नसीहत देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। खुलकर अफगानिस्तान का नाम लेकर पुतिन ने अपनी नीति साफ कर दी। रही सही कसर 1 महीने के अंदर पड़ोसी देशों के साथ 2 बड़े युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का परिचय देकर पूरी कर दी है। पहले ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास और अब बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर पुतिन ने अपना इरादा साफ कर दिया है। साफ संदेश दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर रूस करारा जवाब देने के लिए तैयार है। IS आतंकी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, इससे दुनिया भली भांति वाकिफ है, लेकिन तालिबान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही दुनिया के तमाम देश तालिबानी सरकार को आतंकियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हों, लेकिन सीमा पर जुट रहे आतंकी इस बात के सबूत हैं तालिबान की नीयत क्या है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब का बड़ा बयान सामने आया है। डोमिनिक रॉब ने कहा है कि तालिबान को सीधे मदद नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान खतरा है, यानी कि देखिए विश्व समुदाय पर हर कोई समझ रहा है कि तालिबान राज आने के बाद से ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। और ये बड़ी बात यहाँ पर डोमिनिक रॉब की तरफ से बोली गई है। UN की बैठक में डोमिनिक रॉब ने कहा है कि तालिबान को सीधे मदद हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान जो है वो खतरा है। और इधर जहां एक तरफ आतंकी हमले की खुली चेतावनी जारी की है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने किसी भी हालत में निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आतंक के खिलाफ भारत के साथ आया रूस। दम देखकर दुनिया दंग। मैदान में उतरकर चुनौती देने की रणनीति पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजी से आगे बढ़ रहे भारत को देखकर
पूरी दुनिया दंग रह गई है। भारतीय सेना रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। इसमें सेना के 200 जवान और अफसरों का दल शामिल है। यह अभ्यास रूस के निजनी में चल रहा है, जिसे ज़ेपैड 2021 नाम दिया गया है। 16 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। ज़ेपैड 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है। आतंक को मिलेगा करारा जवाब। तालिबान के आने के बाद उभरी आतंकी चुनौती को देखते हुए ये युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का लक्ष्य सुरक्षा बलों को किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। नागा बटालियन ने दिखाया दम। भारत की तरफ से इस अभ्यास में खास तौर से नागा बटालियन को भेजा गया है। नागा बटालियन को दुनिया के जांबाज बटालियंस में से एक माना जाता है। भारतीय सेना का इन्फेंट्री रेजिमेंट है। भारत की सबसे कम उम्र का रेजिमेंट है। 1970 में नागा बटालियन का गठन हुआ। भारत की इस नागा बटालियन को आतंकवाद से निपटने की साझा युद्धाभ्यास के स्पेशल ग्रुप में रखा गया है। रूस के साथ भारत ने पराक्रम दिखाकर आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को संदेश दे दिया है कि भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान पर ऑस्ट्रेलिया का भी बड़ा बयान सामने आया। अफगानिस्तान से आतंकी संगठनों को बाहर किया जाए, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है। अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खराब है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार हो, ऑस्ट्रेलिया कह रही है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तालिबान को लेकर। देखिए किस तरीके से विश्व पटल पर तालिबान किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, हर तरफ से यही आवाज उठ रही है। और ये अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है, बड़ा बयान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को बाहर किया जाए। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को बाहर किया जाए। अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खराब है, यानी कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है कि बहुत ही खराब हालात है, कि तालिबानी अपनी क्रूरता लगातार वहां पर कर रहे हैं आम नागरिकों पर। और इधर अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद आपको बता दें कि मुश्किल वक्त में एक और देश का साथ छोड़ दिया है। अमेरिका ने सऊदी अरब में तैनात अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटा लिया है। आखिर बाइडेन प्रशासन ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे बाइडेन प्रशासन की क्या रणनीति है और इस रणनीति के पीछे चीन का क्या लिंक है, आइए आपको बताते हैं। चूर चूर हुआ सुपर पावर का दम। अफगानिस्तान के बाद एक और देश का छोड़ा साथ। सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका तालिबान की मार से फड़फड़ाकर जमीन पर गिर चुका है। जो बाइडेन को ये बात समझ आने लगी है, वो दिन गए जब अमेरिका बोलता था और दुनिया सुनती थी। शायद इसीलिए सैन्य ताकत के बल पर दुनिया के कई देशों में मिलिट्री बेस बना चुका अमेरिका अपना बोरिया बिस्तरा समेटने में जुट गया है। लेकिन तालिबान की मार ने अमेरिका की बौखलाहट इस कदर बढ़ा दी है कि जो बाइडेन के लिए दोस्त और दुश्मन में फर्क करना मुश्किल हो गया है। एक और दोस्त को दिया सबसे बड़ा धोखा। दोस्तों को धोखा देना, दोस्त बनाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना अमेरिका की पुरानी आदत है। शायद इसीलिए अफगानिस्तान से निकलते ही अमेरिका ने अपने दोस्त सऊदी अरब को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब उन देशों में शामिल है जिसको मजबूत करने के लिए अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अफगानिस्तान से हटते ही अमेरिका के लिए सऊदी अरब बेगाना होने लगा है और सऊदी अरब में तैनात उस अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को हटाने का फैसला कर लिया जो सऊदी अरब की ताकत थी।
अमेरिकी फौज ने सऊदी अरब में तैनात टर्मिनेट हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को हटा लिया है। इसे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात किया गया था। इस डिफेंस सिस्टम को हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए साल 2019 में तैनात किया था। डिफेंस सिस्टम को हटाने के बाद एक बार फिर हूती विद्रोहियों का खतरा मंडराने लगा है। पेंटागन ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है, सऊदी अरब में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम्स को दूसरी जगहों पर तैनात किया गया है। तो क्या अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया है या फिर जो बाइडेन की इस रणनीति के पीछे कुछ छुपा हुआ है, कोई बड़ा गेम प्लान? पहले जरा सऊदी अरब से हटाए गए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की ताकत को जान लीजिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। हर मौसम में मार करने की क्षमता है। जानकारों की माने तो इस कदम के जरिए अमेरिका ईरान से भी तनाव कम करना चाहता है, जो अफगानिस्तान पर काबिज तालिबानी सरकार का काफी करीबी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन सऊदी अरब से हटाए गए इस डिफेंस सिस्टम को प्रशांत महासागर में तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां चीन उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो क्या अमेरिका तालिबान के करीबियों को साधने के साथ अफगानिस्तान छोड़ने के बाद चीनी घुसपैठ से उभरी चुनौती से निपटने की तैयारी में जुट गया है, या फिर उसे समझ में आ गया है कि सैनिकों के बल पर दादागिरी के दिन अब गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया था कुका कि योगी आदित्यनाथ ने तालिबानी सोच वालों पर प्रहार कर सही संदेश दिया है या नहीं। आपके जवाब के मुताबिक 98% लोगों का कहना है हाँ और 2% लोगों का कहना है ना। तो 10 में है दम में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।